दोस्तों ये रजनीगंधा का पौधा है। ये रजनीगंधा के बल्ब हैं नीचे और ये ऊपर रजनीगंधा का प्लांट है। तो ये मैंने इस डिब्बे में लगा रखा था, छोटे से डिब्बे में ही, ज़्यादा बड़ा डिब्बा नहीं है, ये देखो छोटा सा ही है। तो इसमें मैंने किस हिसाब से लगाया था कि आधे डिब्बे में, तो यहाँ तक तो मैंने भर दी थी इसमें कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट मिला के भर दी थी आधे में, और ऊपर की साइड में भर दी थी मैंने मिट्टी, जिससे मैंने कि नीचे को जड़ें आसानी से फैल जाएँ। और ऊपर फिर मैंने पौधा ज़्यादा हिले डुले ना, इस वजह से मैंने मिट्टी भर दी। अब इसे रिपोर्ट करने के लिए मैंने ये पौधा निकाला। तो अब इस पौधे की रूट देखिए, ये देखो जो हिस्सा नीचे कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट में था उसकी जड़ें देखिए कितनी मस्त जड़ें, देखिए जरा से पौधे की कितनी सारी जड़ें और एकदम स्वस्थ जड़ें, कितनी सारी जड़ें निकली हैं। और जो हिस्सा मिट्टी में था ऊपर, उसकी जड़ें देखिए कैसी हैं, ये दिखाऊँ मैं आपको। ये देखिए जो मिट्टी में था हिस्सा, उसकी जड़ें देखिए ये हैं, और जो नीचे था कोकोपीट प्लस वर्मी कंपोस्ट में, उसकी जड़ें देखिए ये हैं सफ़ेद वाली। तो इतना फ़र्क है। जब भी पौधे को ग्रो करना हो तो सबसे बढ़िया ये नीचे वाली तरीका है। बाकी जब पौधा अच्छे से ग्रोथ पकड़ ले उसके बाद में चाहे आप मिट्टी में लगाएं, लेकिन मिट्टी में भी लगाएं तो मिट्टी केवल मिट्टी नहीं हो, उसको सॉफ्ट बनाएं। चाहे आप धान की भूसी मिलाएं, चाहे कोकोपीट मिलाएं हैं, चाहे गोबर की खाद मिलाएं हैं, कुछ भी मिलाएं, जितनी मिट्टी सॉफ्ट होगी, वेल ड्रेन होगी, उतनी ही जड़ों का विकास अच्छा होगा। दोस्तों मैं आपको बताना भूल गया कि जो जड़ें पौधे में ऊपर तक पानी और पोषक तत्वों की पूर्ति करती हैं, पहुंचाती हैं, मतलब अपना काम जो है पूरी तरह से सही करती हैं, वो जड़ें सफ़ेद रंग की होती हैं। तो सफ़ेद रंग की अगर जड़ें आपकी किसी पौधे की निकलती हैं तो इसका मतलब है ये जड़ें पूरी तरह से स्वस्थ जड़ें हैं। जो जड़ें पानी की और पोषक तत्वों की पूर्ति करती हैं ना, वो जड़ें हमेशा सफ़ेद रंग की हो जाती हैं। इसमें अगले महीने जो है फ्लावरिंग होने वाली है, तो इस वजह से मैंने ये अब बड़े ग्रो बैग में शिफ्ट कर दिया है। इसी में से एक में से ही कई सारे पौधे निकलते रहते हैं ना, तो इसमें बार बार हमें बड़े में शिफ्ट करते जाना पड़ता है। पहले छोटे में करे, फिर उसमें से कई पौधे निकल गए, फिर उससे बड़े साइज़ में हमें करना पड़ेगा। इसी तरीके से साइज़ बढ़ाना पड़ता है ग्रो बैग का हर साल, क्योंकि इसके जो होते हैं बल्ब होते हैं ना कंद, उनमें से एक में से ही बार बार जो है बल्ब बनते रहते हैं और उनसे पौधे जो है निकलते रहते हैं।